शांति। आज है 9 मार्च 2024 की वाणी। तो चलिए अभी हम सुनते हैं परमात्मा महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब वापिस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को सकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता। इसका अभ्यास करना है। ओम शांति। भगवानुवाच, अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे, और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है। यह भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाप कहाँ से आते हैं? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने कोई पावन दुनिया से आते हैं। नहीं, बाप कहते हैं, मैं सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं तो घर से आया हूँ। जिस घर से तुम बच्चे आए हो पाठ बजाने, मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5-4 वर्ष के बाद घर से आता हूँ। मैं रहता हूँ घर में, मैं रहता ही हूँ घर में, परम धाम में हूँ। बाप समझाते भी ऐसे सहज है जैसे बाप शहर से आए हो। कहते हैं, जैसे तुम आए हो पाठ बजाने, हम भी वहाँ से आए हैं पाठ बजाने, ड्रामा प्लान अनुसार। मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को तो मैं जानता हूँ, ड्रामा प्लान अनुसार। कल्प कल्प में यही बात तुमको सुनाता हूँ। जब तुम काम चिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सावरे हो गए हो। सतो प्रधान वाली ताकत सारी निकल गई। आत्मा की बैटरी ऐसी न हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया। तब बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार मैं आता हूँ। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उन्हों की बैटरी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी। नहीं, बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है, याद में रहने से। तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जेवर थी। अभी तमो प्रधान हो गए हो। अब फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। यह बड़ी सहज प्योर होने के लिए भट्टी है। इसको योग की भट्टी भी कह सकते हैं। सोने को भी भट्टी में डालते हैं ना, यह है सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी। बाप को याद करने की भट्टी है। प्योर तो जरूर बनना है, याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं कहेंगे। फिर हिसाब किताब चुकतू करना ही है, क्योंकि कयामत का समय है, सबको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है और किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा।
वह ब्रह्म को ईश्वर कह देते, उसको घर नहीं समझते। तुम इस बेहद के ड्रामा के एक्टर हो। ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो। बाप ने समझाया है, अभी 84 का चक्र पूरा होता है, अब घर जाना है। आत्मा अब पतित है, इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है। बाबा आकर पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते हैं। बाप ही बैठ यह बातें बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चे समझ गए हैं, तब उनको पिता पिता कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो, श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था। सतयुग में श्री कृष्ण कभी किसका टीचर बना नहीं है, ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर टीचर बना। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे, जिधर देखो राम ही राम है। धागा ही मूंझ गया है। तुम अब जानते हो, भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। ज्ञान सागर एक बाप है, वह तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सागर कहे या नदी कहे, तुम हो ज्ञान गंगाएं, इसमें भी मनुष्य मूंझते हैं। मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो, इसलिए बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। जैसे मैं परम आत्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता। मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना, तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। यह तुम जानते हो, हम आत्माएं पढ़ती है, परमात्मा पढ़ाते हैं, इसलिए देही अभिमानी भव। सब ब्रदर्स हो जाते। बाप कितनी मेहनत करते हैं। अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, फिर वहां जाएगी तो प्रारब्ध चलती है। वहां सबका ब्रदरली प्रेम रहता है। ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए। किसको रिगार्ड देना, किसको न देना, ऐसा नहीं। वो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु एक दो को वह रिगार्ड नहीं देते। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है। ब्रदरहुड, आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है, वहाँ भी भाई भाई होकर रहती है। घर में जरूर सब भाई भाई होकर रहेंगे। बहन भाई यह चोला तो यहाँ छोड़ना पड़ता। भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। आत्मा प्रकृति के बीच रहती है, तुमको भी नजर यहाँ डालनी है। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। यह आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं। सबका तख्त यह है, प्रकृति के बीच में। इस पर वह अकाल आत्मा बैठी है। कितनी समझने की बातें हैं। बच्चे में भी आत्मा जाती तो प्रकृति के बीच में बैठती है। वो छोटा तख्त फिर बड़ा हो जाता। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती, तब पश्चाताप करते हैं। हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। आधा कल्प पाप आत्मा बनते हैं, अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को देते हो। इतना दान कोई जानते नहीं। दान लेने और देने वाला भी भारत में ही आता है। यह सब महीन बातें हैं समझने की। भारत कितना अविनाशी खंड बना है और सब खंड खत्म होने वाले हैं।
यह बना बनाया ड्रामा है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया नहीं जानती, इनको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, इनसे इनकम बहुत होती है। बाप को याद करो, यह भी नॉलेज देते, फिर सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते। इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को अब वापिस जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम रहना है। देह सहित जो कुछ देखते हो सब खलास हो जाना है। अभी हम ट्रांसफर होते हैं, यह तो बाप ही बता सकेंगे। यह बहुत बड़ा इम्तहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं। इसमें किताब आदि की दरकार नहीं, बाप को याद करना है। बाप 84 का चक्र समझा देते हैं। ड्रामा की ड्यूरेशन को तो कोई भी जानते नहीं, घोर अंधियारे में है। तुम अभी जगे हो, मनुष्य तो जगते ही नहीं। कितनी तुम मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं। जरूर कोई में तो आएंगे ना। अब बाप आत्माओं को राय देते, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो है ही है। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता। किसको थोड़ी किसको बड़ी लॉटरी होती है। राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती ऐसी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते, कोई साहूकार बनते। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का। तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। भल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो। आगे चल वह देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्य को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो। हे गॉड फादर किसने कहा? आत्मा ने। अब आप आत्माओं को कहते हैं कि मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्माएं सब है इमॉर्टल, कभी भी विनाश नहीं होगी। बाकी वहां जाने के लिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखिर बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे वापिस तो सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठका करेगा। तब तो गायन है, अहो प्रभु तुम्हारी गतमत तो जरूर किसको मत देंगे या अपने पास रखेंगे। उनकी मत से सदगति कैसे होती है सो जरूर बताएगा ना। फिर कहते हैं तुम्हारी गति मत तुम ही जानो, हम नहीं जानते। यह भी कोई बात है। बाप कहते हैं इस श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती। अभी तुम जानते हो, बाबा जो जानते वह हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं। वो गाते हैं तुम्हारी गति मत तुम ही जानो, परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है। संपूर्ण बन जाए तो यहाँ से चले जाए। जाना तो है नहीं, अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को भल पहले जोर से वैराग्य आया, देखा डबल सिरताज बनता हूँ।
यह भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया, खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा, समझा अभी राजा ही मिलती है। थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा, ऐसा नशा चढ़ गया। अभी तो समझते हैं यह तो ठीक है, राजधानी बनेगी, यह बहुतों को राजाई मिलनी है। एक हम जाकर क्या करेंगे, यह ज्ञान अभी मिलता है। पहले खुशी का पारा चढ़ गया, पुरुषार्थ तो सबको करना है। तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो, सुबह को याद में बैठते हो, यह बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया है, बाप आया है या दादा आया, यह तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बैठ सकाश देते हैं। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विकर्म भस्म हो जाए, जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं। एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाप कहते हैं, मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूँ तो ताकत भरती जाए। अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकेंगे। बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहेगी, उनको मिलेगा फिर क्या। कहते हैं मिठरा घुरुत घुराए, तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे। बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने आता है, उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकारते हैं वा नहीं, यह तो उनकी आत्मा जाने। किस ख्यालात में बैठे हैं, यह सब बातें बाप समझाते हैं। मैं भी परम आत्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो। मैं भी सकाश दूंगा, बहुत प्यार से एक एक को सकाश देता हूँ। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने। बाबा कहते हैं मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ, सामने बैठ लाइट देता हूँ। तुम तो ऐसे नहीं करेंगे। जो पकड़ने वाले होंगे वह पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियाँ तो बताते रहते, बाकी समझा न समझा यह तो नंबरवार स्टूडेंट पर मदार है। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी करे ना, बड़ी लॉटरी है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है, इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं। बाप भी भ्रिकटी के बीच में बैठा है, बाजू में। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, न कि ब्रह्मा को। हम उनसे योग लगाकर बैठे हैं, इनको देखते भी हम उनको देखते हैं। आत्मा की ही बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप में लगाना है, बाप की करंट को कैच करना है। दूसरी पॉइंट, आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है, सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भ्रकटी में ही देखकर बात करनी है। वरदान, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। विस्तार है, वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभव द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण
आत्माएं कोई ना कोई चिंता में परेशान हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। स्लोगन है, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। ओम शांति।